Hello everyone. Today I am going to start economics, first chapter, economics and economy. First of all, take the word economic, where it derives from. Economic derives from the Greek word oikonomos, oikonomous. It means that oiko means home and nomos means management. In this sense, how you can manage your home in scarce resources, that is economics. Let's come to the point. What is economics? No, in normal sense, see, human wants are unlimited. जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है. आप कितने ही रिच क्यों ना हो, आपके पास कितना ही पैसा क्यों नहीं हो, बट एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है वो फुलफ़िल नहीं होता है. क्यों? एक वांट्स ख़त्म हुई, अनदर वन विल स्टार्ट. एक कंप्लीट हुई, दूसरी के लिए आप इच्छा रखना शुरू कर देते हैं. यू कैन नॉट बाय ऑल द थिंग दैट यू वांट टू बाय एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सारी चीज़ें जो आप पसंद करते हो वो नहीं खरीद सकते, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो. हियर स्कैरसिटी मीन्स, स्कैरसिटी कमी जो होती है, इट्स अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ. इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम. कमी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम है. चाहे आपके पास कितनी, इफ़ यू आर अ वेरी रिच पर्सन बट समथिंग इज़ लैगिंग बिहाइंड, उसको बोलते हैं स्कैरसिटी. रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर बट हैव अल्टरनेटिव यूज एज वेल. रिसोर्सेज सिर्फ कम ही नहीं होते हैं बट उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. इस वजह से डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती है. Scarcity of resources and the fact that the resources have alternative use have led to the emergence of economic problem. Scarcity of resources, resources की कमी, and the fact that the resources have alternative uses. एक फैक्ट है कि हाँ, जो भी resources है उनका alternative use है. Have led to, अब वो कहाँ फॉरवर्ड कर रही है? It forwarded to the economic problem. Now again the point came, what is economic problem? It is the problem of rational management of resources or the problem of optimum utilization of resources. दो वर्ड आ रहे हैं, rational management of resources and optimum utilization of resources. It arises because of resources are scarce and resources have alternative uses. यहाँ क्या है, क्यों अराइज होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? ये इसलिए अराइज होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका रिसोर्सेज जो वो स्केयर्स हैं, मतलब कम हैं, एंड दे हैव द अल्टरनेटिव यूज़. इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है. ओके, come to the next page. Economic problem has led down to the emergence of economics. The subject matter of economics revolves around the core problem of rational management of resources. Economic problem कहाँ let down होती है? Emergence of economics. The subject matter of economics revolves and around core problem of rational management. Rational management means रैशनली जिसको मैनेज किया जाता है. डील्स हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर रैशनली मैनेज्ड, मीन्स ऑप्टिमली, मीन्स प्रॉपर वे में उनको यूटिलाइज किया जा सके. कम जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें. दैट इज़ रैशनल मैनेजमेंट. ओके, एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स, at micro level and at macro level. Micro means small unit, individual unit. Macro means big
at all around, means at a country level if you are talking about two parts, one is individual and one is country level. तो इंडिविजुअल अगर बात करेंगे तो जो भी इंडिविजुअल यूनिट की स्टडीज़ की जाएगी वो हमारा जो अभी करंट सब्जेक्ट है दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उस सब्जेक्ट में इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी की जाएगी। और जब हम ओवरऑल बात करेंगे अप टू द लेवल ऑफ द कंट्री, ज्यूरिडिक्शन जो है कंट्री का, बाउंड्रीज जो है इकोनॉमिकल बाउंड्रीज है, उस लेवल की अगर बात करेंगे, उस लेवल पे अगर स्टडी करेंगे कि हमारा कंट्री लेवल पे पर कैपिटा इनकम क्या है या जो भी जीडीपी चल रहा है, व्हाट एवर इट मे बी, जो भी स्टडी हम करेंगे वो कहाँ स्टडी होगा, वो मैक्रो लेवल में काउंट होगा। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बिग। ओके, तो यहाँ पे जो है ये डील्स हो रहा है रैशनल मैनेजमेंट का, वो इट डिपेंड्स ऑन बोथ द पार्ट एट माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। Now come to the types of economics, that is microeconomics and macroeconomics. Again I am sharing from my side that microeconomics derives from Greek word micros, M-I-K-R-O-S, micros, it means small। कहाँ से डिराइव हुआ है, इसका एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, एक ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, जो कि जिसका मतलब होता है स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट। ओके, एंड मैक्रो मीन्स इट डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माक्रोस, M-A-K-R-O-S, माक्रोस ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग होता है बिग, बहुत बड़ा। ओवरऑल एवरेज लेवल पे जो होता है, एग्रीगेट लेवल पे जो हम स्टडी करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। दैट पार्ट यू विल स्टडी इन द क्लास 12। राइट नाउ वी आर टेकिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हम 11th में पढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम 12th में पढ़ेंगे। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल, it deals with the economic issue related to the small economic unit and individual consumer and individual producer and individual firm and individual industry and an individual market। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ में डील कर रहा है, सबसे मेन चीज़ क्या है, इंडिविजुअल। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, वट एवर मार्केट लेवल, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे हो रही, और इन सब की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अ कंज्यूमर इज़ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक यूनिट इन द कॉन्स्टेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक कंज्यूमर जो होता है हमारा, एक उपभोक्ता जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक यूनिट है इन कंसर्न ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कंज्यूमर क्या फेस करता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करता है, रैशनल मैनेजमेंट, स्कैर रिसोर्सेज की वजह से जो प्रॉब्लम फेस करता है वो कौन है, दैट इज़ कंज्यूमर। ही इज़ टू यूज़ हिज रिसोर्सेज। अब उसका रिसोर्स कौन सा है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसका रिसोर्स है उसकी इनकम, उसकी वेल्थ, उसके पास कितना पैसा अवेलेबल है, जिसके बेस पे वो मार्केट जाके अपनी डिमांड्स को, अपनी नीड को फुलफ़िल कर सकता है। तो वो रिसोर्स को यहाँ क्या बोला गया है, इनकम। He is to use his resources on purchase of different goods in a manner such that he is able to maximize his satisfaction। वो उसके resources को इतना बेटरली यूज़ कर रहे कि वो अपनी जो satisfaction level है उसको maximize कर सके। How does he do it? वो कैसे करेगा? Can we find some basic principles regarding consumer behavior? क्या हम ढूंढ सकते हैं ऐसे कोई बेसिक प्रिंसिपल? यस, वी हैव डन इट, हम कर चुके हैं। वो कहाँ कवर अप होगा,
थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड, जो नेक्स्ट फोर्थ कमिंग चैप्टर्स रहेंगे, आपके नेक्स्ट चैप्टर्स रहेंगे, उसमें ये सब चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। और ये सारे क्या हैं, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। कंज्यूमर बिहेवियर है, थ्योरी ऑफ डिमांड है, थ्योरी ऑफ सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अब कंज्यूमर की बात कर ली, प्रोड्यूसर की बात करें। कंज्यूमर में हमने एक पॉइंट देखा था, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को मैं नॉर्मली आपको एक्सप्लेन कर दूँ। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है, अब आपकी ही बात करें कि इफ़ यू आर अ कंज्यूमर, तो आपके लिए सबसे मेन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या रहेगी कि मैं क्या ख़रीदूँ, कितना ख़रीदूँ, और ख़रीदने से पहले आप क्या देखेंगे, विल योर परचेसिंग पावर अलाउज यू टू परचेस दैट नीडी आइटम। क्या आपका पॉकेट और परचेसिंग पावर, जो पॉकेट मीन्स आपके पॉकेट में जितना पैसा रखा हुआ है वो परचेसिंग पावर होता है, या आपके पास जितना मनी है, फंड है, वो परचेसिंग पावर होता है कंज्यूमर का। तो क्या वो परचेसिंग पावर आपको अलाउ कर रहा है कि आप जो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, नीड दिखा रहे हैं कि हमारी ये नीड है, तो क्या वो परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंग आप वो सामने वाला आइटम ख़रीद पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मेरे पास 100 रुपीज़ है, तो मैं इस 100 रुपीज़ में कितने फ्रूट और कौन कौन से फ्रूट खरीदूँ, ये मेन प्रॉब्लम है चॉइस की। ओके, और वो भी डिपेंड करता है एज़ पर द सिचुएशन, डिमांड ऑफ द सिचुएशन। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कोई गेस्ट आने वाले हैं, या आपको ऐसा कुछ फ्रूट्स रखना है, तो एक ही फ्रूट से काम नहीं चलेगा, 2-3 फ्रूट रखेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास उस मोमेंट पे मार्केट गए हुए हैं और उस मोमेंट पे आपको वेजिटेबल्स भी लाना है, फ्रूट्स भी लाना है, दूसरी चीज़ें भी लेना है। तो आपकी पॉकेट में कितना फ़ंड है, आपने क्या प्लानिंग किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या खरीदेंगे। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर। नाउ अनदर यूनिट ऑफ दिस टॉपिक इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, तो प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या रहेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस। ये सबसे मेन चीज़ प्रॉब्लम आपको फेस करना होगी। Now come to the components of microeconomics. Vital components of microeconomics are theory of consumer behavior or theory of demand, theory of producer behavior or theory of supply, और theory of price। कंज्यूमर की थ्योरी की अगर बात करें, तो वो थ्योरी ऑफ डिमांड जो आपका चैप्टर आएगा, उसमें आप डिटेल में स्टडी करेंगे। इट एनालिसिस हाउ अ कंज्यूमर allocate his income to different users so that he maximize his satisfaction. Price demand relationship is the crux of theory of demand। थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या होता है, कंज्यूमर अपना जो इनकम है, इनकम के बेस पे अपने आप को कितना, अपने सेटिस्फेक्शन को किस तरह से मैक्सिमाइज करता है, वो समझाया गया है, उसके ऊपर बेस्ड होती है। और थ्योरी ऑफ डिमांड का जो मेन बेस होता है, दैट इज प्राइस और डिमांड रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। दैट वी विल स्टडी दैट थिंग इन theory of demand in the forthcoming chapter। Another thing is theory of producer। अब कंज्यूमर की बात कर ली, तो प्रोड्यूसर साइड से बात करेंगे, तो प्रोड्यूसर साइड में कौन सी थ्योरी आएगी, थ्योरी ऑफ सप्लाई। और वो किसके ऊपर बेस्ड रहती है, थ्योरी ऑफ सप्लाई सीधे सीधे प्राइस पे बेस्ड रहती है। ठीक है, प्राइस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। डिमांड में क्या था, प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। रिवर्स इफेक्ट थे, और यहाँ क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप थी। थ्योरी ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज थ्योरी ऑफ प्राइस।
It studies how the price of goods are determined in the market through the interaction of supply और demand forces. Demand और supply forces के बेस पे किस तरह से प्राइस डिटरमाइन होती है. ओके, सी द ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, जो चार्ट बेस पे जो प्रेजेंटेशन है कंपोनेंट्स का, theory of consumer behavior or theory of demand, theory of producers behavior or theory of supply, and theory of price. The theory of determination of price through the interaction of supply demand forces. Demand और supply forces के बेस पे क्या प्राइस का किस तरह से प्राइस को डिटरमाइन करेंगे वो इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. Positive economics deals with the economic issue or economic behavior related to the past, present or future. क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? डील्स विद इकोनॉमिक इशू related to past, present or future. It deals with the such economic situation which can be studied by using facts and figures. जो इकोनॉमिक इशू होते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक में डील किए जाते हैं. और इट डील्स विद द इकोनॉमिक सिचुएशन, उस सिचुएशन को डील्स करती है जो फैक्ट और फिगर के ऊपर बेस्ड रहते हैं. रीड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन carefully. On the eve of independence, poverty in India affected larger percentage of population than now. It is an observation related to past. अभी से कंपेयर कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉवर्टी को. तो सी, पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर किया तो ये क्या डीलिंग हो रही है इसकी, पास्ट और प्रेजेंट की हो रही, तो ये क्या होगा पॉजिटिव इकोनॉमी. इसी तरह से और भी दो एग्जांपल दिए हुए हैं. तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड रहते हैं फैक्ट एंड फिगर के बेस पे कि हम कंपेयर करें कि उस समय ये सिचुएशन थी इकोनॉमी की और अभी ये है और मे बी ये होगी नेक्स्ट फोर्थ कमिंग ईयर में. तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर डीलिंग कर रहा है और इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स. मतलब जो एग्जांपल्स है उनके पास डेटा है, डेटा के बेस पे वो एवरेज निकाल के और आपको प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं और कंपेयर भी कर रहे हैं. बजटिंग भी होती है वो इसी में काउंट होती है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और पॉजिटिव इकोनॉमी. First characteristics is these statements highlight the nature and extent of economic problem or analysis the economic behavior of people related to past, present or future. ये जो स्टेटमेंट्स जो होते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ये किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं? बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जो भी बिहेवियर रहा है, जो भी सिचुएशन रही है, पास्ट में रही है, प्रेजेंट में रही है और फ्यूचर में होगी, रहेगी, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट हाईलाइट करते हैं और उसके ऊपर बेस्ड रहते हैं. दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जो फैक्ट्स एंड फिगर रहे हैं या रहेंगे या अभी हैं प्रेजेंटली, उनके ऊपर बेस्ड रहते हैं ये स्टेटमेंट. These statements are verifiable for truth. Means ये सच्चाई का, सत्य जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर रहते हैं उनके ऊपर बेस्ड रहते हैं. तभी तो आपको प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि लास्ट 2 ईयर का एवरेज 20 था, उसके बाद 40 हुआ, तो फर्स्ट ईयर 20 था, फिर 40 हुआ, फिर 60 हुआ, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2020 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 80 होगा. ये एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बेस्ड है और ट्रूथ के ऊपर बेस्ड होते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक ऑफ व्हाट ऑट टू बी. It deals with the opinions of the economist
related to the economic issues or economic problem. क्या है? What ought to be? It deals with opinions of economics. जो इकोनॉमिक्स जो रहते हैं उनके ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड रहता है और किस चीजों से रिलेटेड रहता है? इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड रहता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड रहता है. डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में ऑफर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द सॉल्यूशन. डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जब बात करते हैं तो अपनी अपनी राय देते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशंस देते हैं जो भी प्रॉब्लम रहती है उनके ऊपर. उनके सबके जजमेंट्स और ओपिनियंस और सब चीज मिला के और फिर एक फाइनल फैक्ट बनाया जाता है. फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है मनरेगा का. मनरेगा मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट will one day bring an end to the problem of unemployment in the country. क्या बोल रहा है मनरेगा? एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी, मनरेगा ने कहा है कि हम इस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देंगे कंट्री से. मनरेगा इज जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू द अनएम्प्लॉयड पीपुल इन द रूरल एरिया. मनरेगा क्या करता है? जो अनएम्प्लॉयड पीपुल हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है. मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर्स मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप. मनरेगा क्या यूजेस कर किसकी हेल्प ले रहा है? टैक्स पेयर्स की जो मनी है शुड देयरफॉर बी स्टॉप मीन्स जो टैक्स पेयर है उनको वो प्रमोट कर रहा है कि टैक्स पे करें. और उन मनरेगा अगर फॉलो अप ले रहा है कि इस तरह से अगर कोई लोग हैं तो उनकी मनी को यूज करते हुए आप जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियली एड किसको देंगे? जो अनएम्प्लॉयड पीपुल है, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, उन लोगों को हेल्प करेगा. मनरेगा should not pursued unless it ensures asset creation in the economy. जब तक वो asset creation नहीं कर लेगा तब तक मनरेगा वर्कआउट करता रहेगा. इकोनॉमी को साउंड नहीं बना देगा. मनरेगा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमी को साउंड बनाना, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना, यही उनका एक थीम है. All these statements are elements of normative economics. These are merely opinions. These are not verifiable for truth. ये सच्चाई नहीं है कि ये इसको एकदम सच मानते हुए हम फैक्ट एंड फिगर मानते हुए और एक्सेप्ट कर लें. ये सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं किसके? मनरेगा के. वो किस लिए? कि हाँ मियरली ओपिनियंस हैं कि ऐसा ऐसा करेगा, हो गया है, कंफर्म नहीं है. दैट्स ऑल. Characteristics of normative statements. Observation oblique statements related to normative economics shows the following characteristics. First is these statements involve value judgment. इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? सिर्फ वैल्यू जजमेंट होता है. इट लेट्स टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स. कंट्रोवर्सी और डिबेट्स रहता है. इसमें कोई मतलब पॉजिटिव वे में बोल रहा है, कोई उसके अगेंस्ट में बोल रहा है, अपोज में बोल रहा है, कोई फेवर में बोल रहा है. तो ये चीजें इसमें रहती हैं. दीज स्टेटमेंट इंडिकेट्स ओपिनियंस एंड देयरफॉर नॉट वेरिफिएबल फॉर ट्रुथ. ये सिर्फ ओपिनियंस रहते हैं. ये ट्रुथ है या ट्रुथ होगा जरूरी नहीं है कि सच्चाई है. These statements reflect what ought to be as a solution of economic problem. इन स्टेटमेंट में क्या दिया जाता है कि ऐसा होगा या होने वाला या हम करेंगे. What ought to be, हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, करके दिखा देंगे. जैसा मनरेगा में है कि हम नियर फ्यूचर में एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि हम यहाँ से गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर देंगे. ये मनरेगा का स्टेटमेंट है. पर वो ट्रुथ है, फैक्ट है, ये जरूरी नहीं. तो ये सारी चीजें कहाँ आती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में. पॉजिटिव इकोनॉमिक में क्या आता है? फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बेस्ड जो ट्रू थिंग्स रहते हैं, वो सब पॉजिटिव में आते हैं. ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. यू कैन प्रिपेयर your notes on these given topics.